हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो, अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हो। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ आपके लिए तो आप लोगों के लिए। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक, क्या सोच रहा है व्यक्ति आपको लेकर, इनका करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपको लेकर कुछ सोच रहा है, एक्शन लेंगे या नहीं, तो ज़रूर हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले इस व्यक्ति की एनर्जी को हम चेक कर लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। तो जब भी देखोगे टाइमलेस है, तो तब उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल ज़रूर होगा। ठीक है। सो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, मेल फीमेल जो भी इंसान है आपका, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। 3 बार सिर्फ उनका नाम आपको लेना है। ठीक है, सिर्फ 3 बार। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम सोच क्या रहा है। फ्लेम पे फोकस करें। करंट फीलिंग्स हम देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। बहुत टाइट एनर्जी आ रही है गाइस। ये इंसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी कंफ्यूज है इस टाइम। काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी आ रही है। इनको आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, दूसरे बार आने का मौका देना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरे बार आने का मौका दीजिए, ब्लॉक मत करें। खाली हाय लिख के छोड़ दे उनको, छटपटाने दो। ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। शायद डेली बात भी नहीं होती आप दोनों के बीच में, आप दोनों की बात भी नहीं होती। ठीक है, देखा जाए ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। ये बहुत इमोशनल भी है, परेशान है, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कुछ ऐसा कि जहाँ पर आपको कुछ वो क्लैरिटी दे सके, आपको वो सच बता सके, आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ा सके। ओके, आपको स्टेबिलिटी दे सके, ये इसके बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दिया, तो नहीं, आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज है, इनको ये पता है कि मैं एक गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, उसके बाद भी इंसान होने दिया। ठीक है, अब इनको डाउट है, डर है। क्यों डर है कि कहीं आप इनको दूसरा चांस देंगे कि नहीं, आप इनको छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, इनको अपने जीवन में आप आने नहीं देंगे तो क्या होगा, तो इनको क्या होगा। ठीक है, ये इंसान का अटैचमेंट आपसे मुझे लग रहा है कि बढ़ चुका है। अटैचमेंट फील करता है आपके साथ। पहले भले ही एक कम अटैच था या अटैच थी, बट काफ़ी ज़्यादा ना ये जो इंसान है ना अटैच हो गए हैं आपके साथ। देखिए, आप दोनों के बीच में किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, तो जो इनको आपसे दूर कर रही थी या दूर कर रहे थे, तो आपके ये पर्सन ये तो कमिटेड है, इनका फैमिली हो सकती है, इनका सोसाइटी काम सब लेके बहुत बिजी रहते हैं। कभी कभी इंसान ना ईगो में कुछ भी करते रहते हैं। अगर किसी के पास ईगो है, भर के घमंड है, तो ये तो कुछ भी करेगा, है ना। तो ये जो भी आपके साथ गलत किए थे, चाहे नो कांटेक्ट में आपको डाले थे, तो आज भी दिन भर में ये आपके बारे में ही गाइस सोच रहा है।
बहुत परेशान, बहुत गिल्टी, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन इनको भी अंदर से आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो आज दिन भर ये आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस कि ये कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आपके तरफ आया जाए। आप दोनों को मिलने में रिस्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या तो किसी और का डर है या इनको लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगा तो ये खतरे का घंटी है। ठीक है, खतरा इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कोई और है जहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे जाया जाए, क्योंकि इनको तो एक्शन लेना है भाई, इनको तो आना है, इनको तो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि मानो कि जैसा कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपसे दूरी इनको बहुत ही बुरा फील हो रहा है। ठीक है, मानो कि किसी ने प्लानिंग कर लिया है कि आप दोनों को दूर कर दिया, आप दोनों को दूर कर देगा। कोई व्यक्ति का प्लान शायद ये है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगा। तो इसी चीज़ का भय है, डर है, तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे जीना है, कैसे रहना है आपके बगैर। वो सोच भी नहीं सकता है। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान आजकल इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है कि कैसे बताए, कैसे कहे। या अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहा है तो शायद आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी का मैसेज कॉल आ रहा है, मैंने पहले भी ये बात बताई कि किसी किसी का शायद कम्युनिकेशन हो रहा है, बात आ रही, मैसेज हो रही है, या ये व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, ये इमोशनल है गाइस आपको लेकर, एक किसी भी टाइम पर आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई कॉल इनके तरफ आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई कॉल। ठीक है, अचानक कोई कॉल आ गया या अचानक एक व्यक्ति खुद ही आ गया अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, क्योंकि इतना इमोशनल हो रहा है ना, आपके पास आने के लिए इतना ज़्यादा एक उतावला फील कर रहा है ना, इनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके तरफ जल्द से जल्द वो आए, जल्द से जल्द वो कनेक्ट करे आपके साथ। ठीक है, तो ये जो भी है इंसान लगातार ये सोच रहा है, लगातार ये आपके तरफ आना चाहता है, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी जो दिखा रहे कि बहुत तेज़ी से ये आ रहा है आपके तरफ, आपको संभाल नहीं पा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि समय निकलते जा रहा है और आप लोग कहीं ना कहीं दूर ना हो जाए, इस बात का ना इनका गम है गाइस। ठीक है, कैसे अपने आप को संभाले ऐसा हाल में। ऐसा है कि आपके प्रति इनका जो है ना, इनका लगाम, अटैचमेंट, जुनून बढ़ रहा है, इमोशंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान रोता भी है आपके लिए, रोता भी है व्यक्ति आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना, ऐसा इंसान ना कर रहा है, क्योंकि आपके साथ इनको फ्यूचर देखना है, कुछ प्लानिंग कर रहा है इंसान। ठीक है, क्योंकि आपके साथ इनको फ्यूचर देखना है, आपके लिए प्यार बढ़ गया है इनके दिल में। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जो प्यार था आपके लिए ना, जो अटैचमेंट था ना, वो अभी बढ़ गया है। ठीक है, आजकल इस समझ नहीं, देखिए वो पहले से समझ नहीं पाते थे, बट उनको अभी धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ आ रहा है, ये कैसे संभालना है, क्या करना चाहिए, क्या आप इनको छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या बीच में थर्ड पार्टी आ जाएगी तो क्या होगा। तो डर रहे हैं, थर्ड पार्टी का डर, फैमिली का डर, कुछ और लोगों का डर है। तो डर है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनके तरफ जा क्यों नहीं रहे हैं, आप इतना लेस इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं। क्या सच में आपका इंटरेस्ट उठ गया इनके प्रति। ठीक है, तो ये तो आपको लेकर बहुत ओवर इमोशनल है, ओवर पॉजिटिव है। तो आपका क्या है, तो आपके लिए तो इनका जुनून भरा हुआ है गाइस, आपके अंदर वो बेचैनी नहीं देख रहे हैं, इनको खोने का डर। ठीक है, इनको खोने का जो डर, ये भी नहीं देख पा रहे हैं आपके अंदर है। तो ये देखकर तो इनको बहुत परेशान हो रहा है कि आपका कोई डर नहीं है, ये रहे आपके लाइफ में तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप इनसे, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप इनसे डिवोर्स ले लेंगे, इसको छोड़ के आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा, आप किसी और से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो इतना डरा हुआ है ये पर्सन कि ये
जो इमोशनल है, इनका जो मन अभी ख़राब है, इनका मन की बातें ये आपके सामने आकर कह नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, ठीक है, क्योंकि ये जो फील कर रहे हैं ना इस टाइम, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिछड़ जाएंगे। इसका ऐसा लगता है कि ये इंसान को आप पीछे छोड़ देंगे। तो इसको दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पेन हो रहा है, ठीक है, बट वो किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा है, किसी को बोल भी नहीं पा रहा है, और ना आपको डायरेक्ट आकर वो बोल पा रहा है। तो जहाँ भी है, दर्द में है, पेन में है, इसको मैसेज करो। इसको लग रहा है कि आप इसको पीछे छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे रह जाएंगे, भटकता रह जाएगा, ओके, हर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इनको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो घटना घट रही थी, तो ये इंसान होने दिया, घटने दिया। इनको लगता था कि आप कहाँ जाएंगे इनको छोड़कर, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, आप तो वही की वही रहेंगे ना, इनके लिए वेट करते रहेंगे, ठीक है, कब आएगा, कब एक मैसेज आपको करेगा, कब एक कॉल करेगा, आप तो इनके लिए वेट करते रहेंगे। आप कहाँ जाएंगे, आप तो कहीं जाने वाला नहीं हो, ठीक है। तो इस टाइम सिचुएशन पूरी तरह से बदल गया। अब जो है ना, ये डर इनको सता रहा है कि सच में आप दोनों में दूरियां बढ़ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा दूर इनसे जा चुके हो, आप अपना एनर्जी को पूरी तरह से होल्ड कर लिए हो। पहले वाला वो अटैचमेंट वो फील नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, पहले वाला बात हो नहीं रहे हैं आप दोनों में। पहले वाला जो आप उसके लिए मर रही थी ना, या मर रहे थे ना, वो चीज़ों ना वो फील नहीं कर पा रहा है। तो इसको लग रहा है कि मैंने जो पास्ट में मिस्टेक कर दिया, इन्हें जो छोड़ दिया, लापरवाही दिखाया, जो इसने लापरवाही की ना, तो आपके साथ इस रिलेशन में लापरवाही रहा, उसके बारे में ना इंसान सोच रहा है कि मैंने वो क्यों किया, क्यों मैं उस टाइम पर एक्शन नहीं लिया। ओके, ठीक है। और जब इनको अब दिख रहा है ना कि आप दोनों में दूरियां पहले से बढ़ गई है, आप बात नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहे, तो इनको डर हो रहा है कि इसने जो पास्ट में किया, जैसे आपको हर्ट करना, नो कांटेक्ट में डालना, थर्ड पार्टी क्रिएट करना, या फैमिली के एक्शन नहीं लेना, किसी और के बातों में चले जाना, या कान का कच्चा हो जाना, बात नहीं मानना, तो आप इसको समझा रहा होगे। तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं बनाया। तो ये इंसान सोच रहे हैं, इनको अच्छे तरह से पता था कि ये क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया। ओके, तो क्या सोच रहे हैं ये देखती हो। देखिए, 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी मुझे मिल रहा है, जो दिखा रहा है कि देखिए आपका जो पार्टनर है ना, ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन इस टाइम फील कर रहा है। तो ये कनेक्शन सोलमेट हो सकता है गाइस, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। ये शादीशुदा होंगे, या डिवोर्स की बातें चल रही होगी, या लंबे समय से आप लोग दूर हो, अचानक आप लोग पास आ गए। तो जो भी हुआ है ना, सडन तो कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। 2 तरह का सिनेरियो हो सकता है गाइस, किसी को कौन मैच करेगा मुझे नहीं पता। सिनेरियो ये है कि या तो ये आपका ट्विन फ्लेम है, या आपका सोलमेट है, या आपका पास्ट पर्सन है, ठीक है, या तो आप इससे मैरिड हो, ठीक है, आपका स्टोरी इनके साथ कनेक्शन है पास्ट का, या तो 6 साल पहले, या पहले का रिलेशन है, या 8 साल पहले, या 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 6 साल पहले, यह स्टोरी है, अच्छा खासा पास्ट का एक स्टोरी है। तो पास्ट में इंसान आगे बढ़ता रहा, अपने बारे में सोचा, काम, करियर, फैमिली, मनी, तो मनी माइंडेड था या मनी माइंडेड थी ये जो भी इंसान है आपका। तो पास्ट में इंसान जो किया, तो इसको लगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ जैसा चल रहा ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ये पीछे पलटे ना, इनको लगा कि आप पीछे छूट गए, ठीक है। ये तो चलते रहे, बट आप पीछे नहीं आ रहे थे, या आप पीछे नहीं आ रही थी, ठीक है, आप पीछे नहीं आ रही थी। तो आप इनको अचानक एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि
ये क्या कर रहे थे, हैं ये क्या कर रही थी, इन्होंने क्या किया है आपके साथ। तो इनको अच्छे से पता था गाइस, ठीक है, कि ये जो कर रहे थे ना, ये जो कर रही थी ना, वो सही नहीं था या वो सही नहीं थी। इन्होंने होने दिया जो हो रहा था ना पास्ट में, सब कुछ ये इन्होंने होने दिया सब कुछ। अब ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर, इनको आपको मैसेज करने का बहुत मन हो रहा है, आपको देखने का मन हो रहा है, आपको छूने का मन हो रहा है, आपके साथ घंटों तक बात करने का मन हो रहा है। तो बहुत ही मिस कर रहा है गाइस, बहुत ही मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है, मनी माइंडेड, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपना गोल अचीव करना है। तो वो फैमिली को संभाल रहे थे, अपना काम में बिजी थे, कुछ तो कर रहे थे या कुछ तो कर रहे थे, ठीक है। इनको आपको संभालना चाहिए था ना, आपको टाइम देना चाहिए था या टाइम देना चाहिए थी, आपसे बात करना चाहिए थी, रिलेशन में काम करना चाहिए थी या रिलेशन में काम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कहाँ काम किया, वही काम एक कर रहे थे, अपने करियर में सबसे पैसे बनाने में लगे रहते थे, ठीक है, पैसे बनाने में लगे हुए थे या फैमिली को संभालने में लगे हुए थे। तो आपके पसंद पैसा वाला हो सकता है गाइस, ठीक है, धन की कमी तो नहीं है बिल्कुल इनके पास। पास्ट में ये इंसान अच्छे रिश्ते बनाया और बीच में ये सेपरेशन लाया, ओके। तो मनी माइंडेड हो गया होगा, क्योंकि पास्ट के कनेक्शन आपका अच्छा है, अच्छा एनर्जी आ रही है, पास्ट में आपने समय दिया है एक दूसरे को, बहुत जोश बहुत जुनून रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े वादा किए हो आप लोग, शादी विवाह, ठीक है, शादी मैरिज विवाह शादी साथ साथ जीना मरना, ना जाने कितने सारे वादे आप लोग एक दूसरे से किए हो, एक दूसरे से किए हो, है ना। तो जो सुकून आपके साथ है ना, वो इसको कहीं नहीं मिला। जो बातें आप किए, जो वादे आप किए, जो साथ आपने दिया, वो इसको किसी ने नहीं दिया, ठीक है। जो 5 आपसे मिलता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन या जो काइंडनेस आपके पास है ना, जो मैच्योर पर्सन आप हो ना, आपने जो कुछ दिया इनको, जो प्यार दिया इनको, किसी और से वो फील नहीं होता, ओके। इन्होंने ट्राई किया कहीं आपको छोड़कर, इधर उधर ट्राई करा, बट वो प्यार तो नहीं मिला, ये तो पक्का, ठीक है। तो अब ना ये इनको रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी कुछ पाने के चक्कर में आपको खोया, आपको लूज़ कर दिया, ठीक है। आप सह गए, आप बैलेंस कर लिया, आपके अंदर पेशेंस आ गया, आपने सहना सीख गया, आपने रहना सीख लिया, आपके अंदर ना मैच्योरिटी आ गया। तो आप ये इंसान दिख रहा है ना कि आप पहले से ज़्यादा साइन कर रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा चमक रहे हैं, स्टार बन गया है आप, ठीक है। आप खुद को बहुत बैलेंस करना सीख गए हैं। तो इसके नज़र में आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाइस, ठीक है। इसके नज़र में आपका पावर, आपका वैल्यू बढ़ गया। तो अब ये इंसान नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाओ, आप भी डर रहे हैं ना कि आप किसी और के हो जाएंगे। तो इस डर से बचने के लिए इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, तो आपको पाना चाहता है, ओके। इनको लगता है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उनको लगता है कि आप ही उसको हील कर सकता है। आपको उनका जो दर्द है ना, उनका जो अभी हार्ट का जो कंडीशन है, जो है ना, दिल का जो हाल है ना, एक आप ही व्यक्ति हो जो इनको हीलिंग दे सकते हो, जो इनको इनकी हार्ट को आप हील कर सकते हो, आपके प्यार, ठीक है, इनको हील कर सकता है। तो हो सकता है कि आप एक हीलर हो, आपको एक हीलर की तरह देख रहा है, हीलर हो आप, तो बहुत तकद्दर हो, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर की तरह आपको देखते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके अंदर बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है, आपके एक पॉजिटिव ऑरा है, ठीक है। आप किसी के सामने जाते, आप किसी को 2-4 बातें कह देते तो इनका सारे ज़ख्म पे भलम लग जाता, ऐसा एनर्जी आपकी आ रही है गाइस, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे कि आपकी शादीशुदी, जैसे कि शादी, देखिए आपके साथ एक पर्सन शादी किया, उनको लगता है कि आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ रह सकता है, आपके साथ पूरा जीवन को जिया सकता है। इसके नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो,
बहुत बहुत प्योर इंसान आप हो, बहुत प्योर इंसान आपको समझता है गाइस, बहुत दिल का सच्चा, ठीक है, ये दिल का सच्चा आपको मानता है गाइस, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन इसको ये पता है कि ये जो हरकतें किया था ना, इसको नहीं करना चाहिए था, इसको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो अब इसको रियलाइज़ होता कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आप चमक रहे हैं, ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन दे रहा है इस टाइम। तो स्टार कट का एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि सच में लाइफ में आप पॉजिटिविटी लाए हो, पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आई है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे संभव होगा, कैसे संभव हो रहा है, आप कैसे दूर जा सकते। तो भले ही इंसान आपको पहले वैल्यू नहीं की, आप ये आपको रेस्पेक्ट करने लगे हैं। आप ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो जाओ, आप मैच्योर हो जाओ। ये आज भी चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागते रहो, आप इनको मनाते रहो, आप इनके लिए रोते रहो, ठीक है, इनके लिए इंतज़ार करते रहो। वो तो हो नहीं रहा है। ओके, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है गाइस। तो ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका काफ़ी अच्छा जो बॉन्डिंग जो था ना, ठीक है, तो इनको लगता था कि इनको अगर संभालना आता था संभालना, तो ये रिश्ता आज इस मोड़ पर आकर खड़ा नहीं होता है। क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे इस रिश्तों को बचाने के लिए अपने तरीके से, बट इन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ आपकी एक बात भी नहीं सुना, आपकी एक बात भी नहीं रखी। वो चीज़ ना आज इनको बहुत सता रहा है गाइस, ठीक है। यस, अच्छा, जो भी व्यक्ति है ना, ये बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है। साथ साथ मुझे लग रहा है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है ये इंसान, क्योंकि ना इनको खुद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यस, इनको खुद क्लैरिटी नहीं है क्या चाहिए इन्हें आपसे, इसलिए बार बार चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप कांटेक्ट में आए, आप मैसेज करो, चाहे आप जाओ और वो आपसे बात करें, आपसे बात करें या ना करें, मतलब आपको एक होल्ड सिचुएशन मिलती है ऑलवेज इनसे। अगर आप कुछ भी करते हैं ना, तो आप हार्ट होते हैं, आप पेन में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो जो भी है ना, ये व्यक्ति आपके लिए आज बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, सोचते भी हैं, परेशान है, आना चाहते हैं आपके तरफ, बात करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का एनर्जी जो है ना अभी ब्लॉक्ड है। ये उनका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि कैसे जाए, कैसे क्या करे, कैसे कम्युनिकेट करे। तो सोच कर ये व्यक्ति जो है ना बहुत परेशान हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ही इनकी एनर्जी मुझे मिली। ओके, इसका हम साइड कर देते हैं गाइस। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है, ताकि इनके अंदर जो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, इनको चेंज ज़रूर आपको नज़र आएगा इनके अंदर। ये खुद ही आपके तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपको भी देना चाहिए। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करें, गॉड के ऊपर भरोसा करें। ये मैनिफेस्ट आप ही को कर रहा है, बट अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, तो खुद ही आएंगे। आपको ये करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि ये व्यक्ति खुद आए। आप क्यों जाए, आपने तो इतने दिन तक बहुत कुछ किया। ये व्यक्ति खुद आए, खुद आपके साथ कनेक्ट करें। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।